मारुति आर्टिकल अपडेट एडिटिंग और फोटो सहित रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल इमेज ऑडियो वीडियो नंबर 13। अगली डेट पर मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था, ना ही मेरा को वर्कर और ना ही मेरा गवाह प्रेजेंट था, क्योंकि मेरे साथी कंपनी का कोई बंदा मर गया था और जरूरी काम से उसके यहाँ वो गए बताए थे जी। और मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को बताया था जी। अब इंक्वायरी ऑफिसर ने बिना मेरे को वर्कर की आप तो तारीख पर आए हो, हाजिरी पर साइन करो और अपनी मर्जी से मेरे को दोषी करार दिया कि आप घर के काम में छुट्टी करते हैं। उस दिन की तारीख पर जाते ही पहले ही साइन करा लिए थे जी और अपनी मनमर्जी से घरेलू इंक्वायरी में दोषी लिख दिया, परंतु जबकि गवाही पहले ही हो चुकी थी जी कि ये अशोक कुमार बहुत ही गंभीर बीमारी के इलाज के कारण छुट्टी करता था। इंक्वायरी अंडर कंपनी रिकॉर्डेड है जी। फिर भी मैनेजमेंट ने घरेलू इंक्वायरी में मुझे दोषी बनाकर मेरी नौकरी खा ली जी और मैं कंपनी में भी इंक्वायरी समय हर तारीख पर गया था जी और मैंने बहुत गंभीर बीमारी जो अंदरूनी चोट के कारण हुई थी के बारे में बताकर 5 अगस्त 1998 से 7 अगस्त 1998 का मेडिकल भी दिया था जी। उस पर सबसे ऊपर इंक्वायरी अफसर के साइन है जी। अंडर मारुति उद्योग लिमिटेड, जो अब नाम बदलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कर रखा है जी। उसी के परिणाम स्वरूप मैं आज तक तड़फ रहा हूँ और अंडर ट्रीटमेंट सहित ही मेरे शरीर के खास अंग के ऑपरेशन समेत जी रहा हूँ जी। अंडर कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड, अब इन्होंने कंपनी का नाम बदल रखा है जी। रिकॉर्डेड है जी। ये अन्याय नहीं तो क्या है जी, मुझे हर प्रकार से न्याय मिलना चाहिए जी और न्याय मिलने पर मेरे को सूचित किया जाए जी और उचित न्याय को इसमें इस लिंक में जोड़ दिया जाए जी। नोट एक, 26 फरवरी 2000 को कंपनी से डिसमिस किया, जबकि मेरे वकील द्वारा इंक्वायरी रिकॉर्ड लिया गया, उसमें उचित समय मांगा गया था तो मुझे नहीं दिया गया था और मुझसे छिपाए रखा मार्च तक का समय छिपाया हुआ मैनेजर SKR शर्मा ने ही दे रखा था जी, जो कोर्ट द्वारा पता लगा है मुझे। फिर मार्च से पहले क्यों निकाल दिया मुझे? और बार बार मैं गेट पास बनवाकर जब गेट पर और पर्सनल में भी प्रार्थना की और कंपनी आता रहा, ड्यूटी आता रहा, तो क्यों नहीं लिया मुझे? और हड़ताल समय भी धारा 144 लागू थी, नहीं लिया था। मेरी गेट पर हाजिरी थी, लेकिन इस समय के अंतर्गत ही मेरी अपील प्रबंध निदेशक को कानूनन धारा अनुसार जा चुकी थी जी। 28 मार्च 2000 को हेड ऑफिस स्पीड पोस्ट से अपील भेजी, उसकी रसीद मेरे पास है, जिसमें मेरे वकील द्वारा मेडिकलों का तारीख वाइज सारा विवरण है जी। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया अपील पर। आज दिनांक समय अनुसार 5 जुलाई 2024 तक और 3 मार्च 2025 मैंने और सिर्फ मैंने ही अपने इस आर्टिकल में अपनी न्याय अर्जी में सब कुछ लिख दिया है और सारे सबूत और इनकी फोटो कॉपी मेरे पास है जी और इनकी PDF और इमेज वर्ड ऑफिस डॉक्स द्वारा मैं कहीं भी भेज सकता हूँ ऑनलाइन जी, अपनी मेल या व्हाट्सएप द्वारा जी या फेसबुक द्वारा या किसी भी अन्य तरीके से अपडेट करके समय अनुसार। कंपनी वकील झूठे वाक्य और तर्कों से कब तक तारीख पर तारीख लगवाते रहेंगे? कोई संशोधन होकर ऐसा कानून आएगा, ऐसा आएगा कि इन झूठे तर्कों वाले वकीलों पर भी लागू जरूरी और फिक्स हो जाएगा और इसको भी लागू होने के लिए मैं सरकार को और भारत सरकार और स्टेट सरकार सहित 1, 2, 3 कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट सहित यानी तीनों कोर्ट सुझाव आर्टिकल न्याय अर्जी इस आर्टिकल से भेजता रहूंगा जी। कृपया इस न्याय अर्जी को गंभीरता से लेकर संशोधन करें ताकि सबको अपने सही समय पर न्याय मिल सके जी। धन्यवाद जी, हमेशा के लिए जी, संशोधन करने के लिए जी, कानून फिक्स के लिए जी। आगे अगले ऑडियो नंबर 14 और प्लस ऑडियो में विस्तार से जी शब्द 3277। मारुति आर्टिकल अपडेट एडिटिंग और फोटो सहित रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल इमेज ऑडियो वीडियो नंबर 14 2।
एप्लीकेशन छुट्टी पास नहीं करने और मेरा रिकॉर्ड मुझे दिए गए लेटर द्वारा खराब करने का एप्लीकेशन विवरण सबूत सहित 1 9 जनवरी 1991 से 9 जनवरी 1991 तक अकस्मात लिव 1 नग 2 12 जनवरी 1991 तक अकस्मात लिव 1 नग 3 19 जून 1991 से 21 जून 1991 तक नियोजित लिव 1 नग 4 बंधीकरण तिथि 2 सितंबर 1992 प्रमाण पत्र तो कंपनी में जमा है और स्पेशल इंक्रीमेंट भी सैलरी में आती थी और 7 दिन की स्पेशल लिव मैनेजर SKR ने साइन नहीं किए थे। बोला मेरी मर्जी में छुट्टी पास नहीं करता और कोई सरकारी अस्पताल का नियम नहीं है छुट्टी का, जबकि धारा सहित प्रमाण था और अब तक है जी। उसमें लिखा है निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के परिपत्र क्रमांक 21/F0P0-1-75/1411-32 दिनांक 3 जुलाई 1975 द्वारा 7 दिन/14/दिन 7 दिन पर सही का निशान है और 14 दिन पर काटा लगा है जी। कार्य दिवस स्पेशल अवकाश व्यतीत करने का अधिकारी है। 2 नग 5 13 अप्रैल 1994 का 10 से 15 मिनट छूट या ढील ना देना, जबकि मैं डिस्पेंसरी डॉक्टर के पास जा रहा था जी। 1 नग 6 1 अप्रैल 1991 से 4 अप्रैल 1991 तक शिफ्ट इंचार्ज ने पास नहीं की थी जी और मैनेजर SKR शर्मा ने मेरे सामने कहा था कि इनकी छुट्टी पास की तो मैं आपकी प्रमोशन रोक दूंगा। ये तारीखें तो पहले की है जी और क्या सबूत छुट्टी पास नहीं करने और मेरा रिकॉर्ड खराब करने के आपको मैं दे सकता हूँ जी। 7 और एक्सीडेंट रिपोर्ट 9 में 1991 से 18 में 1991 पर भी मैनेजर SKR शर्मा ने साइन नहीं किए थे जी। प्रमोशन मेरी प्रमोशन भी ज्वाइनिंग तारीख 22 फरवरी 1988 से 26 फरवरी 2000 डिसमिस तारीख तक कंपनी ने मैनेजमेंट ने एक बार भी नहीं की थी जी। एक बार शिफ्ट इंचार्ज ने मेरे से कहा कि आपकी प्रमोशन आपकी छुट्टियों के कारण नहीं हो पा रही है क्योंकि वर्कर के भले के लिए एक विभाग ऐसा है जो कंपनी पर वर्कर के भले के लिए एक्शन लेता है कि इतने दिनों में वर्कर की प्रमोशन करना जरूरी है। उसने आपके बारे आपत्ति जताई है तो हमने बोला कि मैंने और DPM ने आपकी सालाना रिपोर्ट हर बार यानी अच्छा बहुत अच्छा करके भेजी है, लेकिन पर्सनल वालों के अनुसार हाजिरी प्रतिशत कम कंप्यूटर में फीड जब दिखाई जाती है तो ऑटोमेटिक ही आपकी प्रमोशन कट जाती है। इसलिए शिफ्ट इंचार्ज द्वारा मैनेजर SKR शर्मा ने ही मेरे को इंग्लिश में एक बहुत बड़ा पत्र दिया जिसके अर्थ को मैं बिल्कुल नहीं समझता था और बोले आपके भले के लिए ही है, आप पर कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि आप मेरे से अपनी हर छुट्टी बताकर करते हैं, इसलिए आप इस लेटर पर साइन कर दो। और मेरे से लेटर साइन करा लिया और उसकी कॉपी भी मेरे को मांगने पर भी नहीं दी थी कि ये तो ऑफिशियल काम है। अब मुझे शक है कि शायद मेरे साथ धोखा हुआ था क्योंकि मैं शिफ्ट इंचार्ज पर भरोसा करता था, इसलिए मैंने साइन कर दिए थे जी। उस लेटर की भी जांच होनी चाहिए जी कि वो लेटर किस चीज का था, कहीं मेरे से लिखवा लिया हो कि आप लेवल 1 में ही रहना चाहते हैं, आपको प्रमोशन की जरूरत नहीं है और धोखे से उपरोक्त बताए अनुसार साइन कराए हो और मेरी प्रमोशन ही हमेशा के लिए रोक दी हो जी। कृपया इसकी जांच की जाए और मेरे साथ धोखा हुआ है तो इस पर भी एक्शन और कार्यवाही होनी चाहिए जी और सीनियरिटी अनुसार ही मेरी प्रमोशन मिलनी चाहिए और इंक्रीमेंट भी जुड़नी चाहिए जी। कृपया संशोधन के लिए मेरी सहायता अग्रेषित करें। आगे अगले ऑडियो नंबर 15 और प्लस ऑडियो में विस्तार से जी शब्द 3050 मारुति आर्टिकल अपडेट एडिटिंग और फोटो सहित रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल इमेज ऑडियो वीडियो नंबर 15 2 मैनेजिंग डायरेक्टर मारुति उद्योग लिमिटेड या केयर ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर की मेल क्या है, कृपया बताएं।
contact@maruti.co.in प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी गांव मौलाहेड़ा सेक्टर 22 हाउस नंबर 11 गुरुग्राम हरियाणा इंडिया 122015 डकरेली एड्रेस मोहम्मदपुर अहीर ओन रोड हाउस नंबर 137 नजदीक बस स्टॉप मुंह हरियाणा इंडिया 122105 प्लस 919925537992553796@gmail.com क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरी नौकरी डिसमिस करके मुझे बेसहारा छोड़कर और मेरे जीवन का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। मुझे कुछ भी नहीं समझा। इन्होंने नौकरी और परिवार और बीमारी व अनहोनी घटना तो इनके साथ भी होती होगी। क्या ये अपनी नौकरी छोड़ते हैं? मेरी आत्मा से इन वर्षों में इनके लिए कोई दुआ नहीं, बद्दुआ निकलती है और आगे भी निकलती रहेगी उनके लिए जो मेरे खराब में शामिल है। जी, परमात्मा भी उनको माफ नहीं करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है जी, क्योंकि मेरे डिसेबिलिटी अनुसार मेरे पल पल में मुझे मेरी जिंदगी खराब करने वालों की ही याद आती है और बद्दुआ ही निकलती है। मैंने गीता में पढ़ा है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है वो अपने लिए न्याय नहीं मांगता तो वो पापी है, और अन्यायी यानी किसी के साथ अन्याय करने वाला तो पापी है ही। जय श्री कृष्णा जी की। कृपया अगर भूल में मेरे से समयानुसार लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ जी, और कृपया मैं समयानुसार गलती सही कर सकता हूँ जी, और अपडेट समयानुसार समझें। हमेशा के लिए जी। आर्टिकल 1 न्यायार्जी मारुति उद्योग लिमिटेड केयर ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑल मेडिकल रिपोर्ट लिस्ट तारीख वाइज इमेज और फोटो कॉपी सहित PDF और वर्ड ऑफिस डॉक्स से अपना आर्टिकल जोड़ दिया है जी, ताकि मैं इसको जरूरत पड़ने पर कहीं भी भेज सकता हूं जी। आगे अगले ऑडियो नंबर 16 और प्लस ऑडियो में विस्तार से जी शब्द 1809 मारुति आर्टिकल अपडेट एडिटिंग और फोटो सहित रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल इमेज ऑडियो वीडियो नंबर 16 ऑल मेडिकल रिपोर्ट लिस्ट सबूत सहित बंधीकरण तिथि 2 सितंबर 1992 प्रमाण पत्र 2 पेज 1 एक्सीडेंट रिपोर्ट कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा 9 मई 1991 से 18 मई 1991 3 पेज 2 4 अक्टूबर 1991 से 5 अक्टूबर 1991 1 पेज कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा 18 दिसंबर 1991 31 फरवरी 1991 12 अक्टूबर 1991 11 अप्रैल 1998 2 सितंबर 1998 अलग अलग एक एक पेज 3 डॉक्टर नंगिया हॉस्पिटल 3 अक्टूबर 1992 1 पेज 4 डॉक्टर रणधीर सिंह यादव 15 फरवरी 1993 1 पेज 5 पुष्पांजलि हॉस्पिटल गुरुग्राम 1 अगस्त 1993 से 2 अगस्त 1993 4 पेज 6 कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर 12 जनवरी 1995 से 12 जनवरी 1995 1 पेज 7 कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर 15 जून 1995 से 15 जून 1995 1 पेज 8 डॉक्टर RS यादव MBBS 4 सितंबर 1995 से 5 सितंबर 1995 1 पेज 9 सरस्वती हॉस्पिटल गुरुग्राम 19 अक्टूबर 1995 से 20 अक्टूबर 1995 1 पेज 10 डॉक्टर T यादव और के यादव MBBS 30 नवंबर 1996 से 30 नवंबर 1996 1 पेज 11 डॉक्टर T यादव और के यादव MBBS 24 फरवरी 1997 से 26 फरवरी 1997 1 पेज 12 सरस्वती हॉस्पिटल गुरुग्राम 18 जुलाई 1997 से 20 जुलाई 1997 5 पेज 13 डॉक्टर के यादव और डॉक्टर P यादव MBBS 2 अगस्त 1997 से 5 अगस्त 1997 1 पेज 14 डॉक्टर के यादव और डॉक्टर P यादव MBBS 11 अगस्त 1997 से 12 अगस्त 1997 1 पेज 15
डॉक्टर के यादव और डॉक्टर पी यादव MBBS 12 फरवरी 1998 से 14 फरवरी 1998 1 पेज 16। डॉक्टर के यादव और डॉक्टर पी यादव MBBS 3 मार्च 1998 से 7 मार्च 1998 1 पेज 17। डॉक्टर के यादव और डॉक्टर पी यादव MBBS 23 मार्च 1998 से 28 मार्च 1998 1 पेज 18। कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर 14 4.19 सरस्वती हॉस्पिटल गुरुग्राम 5 अगस्त 1998 से 7 अगस्त 1998 6 पेज 20। सरस्वती हॉस्पिटल गुरुग्राम 2 सितंबर 1998 से 2 सितंबर 1998 3 पेज 21। मोदी हॉस्पिटल दिल्ली 16 सितंबर 1998 से 22 सितंबर 1998 10 पेज 22। डॉक्टर चित्राम बदलिया मोहम्मदपुर अहीर तावड़ू 5 अक्टूबर 1998 से 8 अक्टूबर 1998 2 पेज 23। डॉक्टर के यादव और डॉक्टर पी यादव MBBS 16 मार्च 1999 से 25 मार्च 1999 1 पेज 24। डॉक्टर RS यादव आर्मी XMBBS 12 अप्रैल 1999 से 16 अप्रैल 1999 1 पेज 25। डॉक्टर के डॉट यादव और डॉक्टर पी यादव MBBS 19 अगस्त 1999 28 अगस्त 1999 1 पेज 26। डॉक्टर के यादव और डॉक्टर पी यादव MBBS 2 नवंबर 1999 से 12 नवंबर 1999 1 पेज 27। सरस्वती हॉस्पिटल गुरुग्राम 9.120.199 से 11 दिसंबर 1999 6 पेज 28। सरकारी हॉस्पिटल तावड़ू 28 जून 2002 डिस्चार्ज तारीख अग्रसित किया 1 पेज 29। सरकारी हॉस्पिटल गुरुग्राम अग्रसित किया 28 जून 2002 1 पेज 30। सरस्वती हॉस्पिटल गुरुग्राम 7 अगस्त 2002 से 8 अगस्त 2002 6 पेज 31। सफदरजंग दिल्ली 8 अगस्त 2002 से 15 अगस्त 2002 3 पेज 32। डॉक्टर यादव कैंसर हॉस्पिटल मीरपुर 3 सितंबर 2002 से 26 सितंबर 2002 10 पेज 33। डॉक्टर BRA इंस्टीट्यूट रोटेरी कैंसर अस्पताल IIMS 18 नवंबर 2003 और 2 दिसंबर 2003 2 पेज 34। जनरल अस्पताल गुरुग्राम अग्रसित किया 28 जनवरी 2009 4 मार्च 2009 1 पेज नोट। कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर ने ही मुझे बड़ी अस्पताल में भेजा था। श्री माँ जी, इन मेडिकलों के अतिरिक्त मेरी और भी मेडिकल रिपोर्ट कंपनी रिकॉर्ड में जमा है, जो मेरे पास नहीं है। उनका मेडिकल क्लेम और इनका मेडिकल क्लेम मेरे को कंपनी ने दिया है। उनका जब कर्मचारी था और बेरोजगारी समय में मैंने अपने स्तर पर इलाज कराया है। आगे अगले ऑडियो नंबर 17 और प्लस ऑडियो में विस्तार से जी शब्द 3223। मारुति आर्टिकल अपडेट एडिटिंग और फोटो सहित रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल इमेज ऑडियो वीडियो नंबर 17। मैंने अपना इंश्योरेंस भी कराया था, जिसके पैसे हर महीने मेरी सैलरी से ही कटते थे और सैलरी स्लिप में ही कटे हुए आते थे। वो पैसा भी मेरी नौकरी खाने के बाद से ही जाना बंद हो गया और पहले का पैसा इंश्योरेंस कंपनी में ही पड़ा है। इसकी जिम्मेवार भी कंपनी ही होगी जी। उसको कैसे रिफंड किया जाएगा जी? मैं अशोक कुमार, स्टाफ नंबर 141003, स्वयं वर्कमैन द्वारा रिटर्न स्टेटमेंट। अतः मैंने जब न्याय नहीं मिल पा रहा है और इतने सालों से बहुत से वकीलों के चक्कर काटकर जब विश्वास खत्म हो गया है, तो अपने भले के लिए मैं स्वयं ही इस आर्टिकल द्वारा आज दिनांक 5 जुलाई 2024 तक और 3 मार्च 2025 तक रिटर्न स्टेटमेंट लिख दी गई है जी। और इसके अलावा अगर कोई भूल है और आगे के मेडिकल इत्यादि है तो उनकी या अन्य जानकारी इसमें समय और आवश्यकता अनुसार जोड़ी जा सकती है जी। अतः मैंने मेरे वकील द्वारा निकलवाए कागजात में, इंक्वायरी और स्टैंडिंग ऑर्डर कागजात में
मेरे से छिपाया गया उचित समय अग्रेसित लेटर में 3 जनवरी 2000 और 11 जनवरी 2000 में मैंने 10 दिन के अंदर जवाब दिया था, लेकिन मैनेजर एस के शर्मा द्वारा मार्च तक का समय दिया गया दिखाया गया है, जबकि मैं लगातार काम पर जा रहा था जी, और मेरे को 26 फरवरी 2000 को ही निकाल दिया गया था, परंतु मेरी एक्सीडेंट से हुई शारीरिक और मानसिक स्थिति अनुसार मैंने 28 मार्च 2000 को ही अपने वकील द्वारा हेड ऑफिस पोस्ट द्वारा अपील भेज दी थी और उसमें सारा विवरण कानूनन दिया गया था। अब तक कोर्ट में केस चलते हुए कोई मेरे लिए ध्यान नहीं दिया गया है, इसके लिए कंपनी पर भी एक्शन होना चाहिए जी, और संविधान संशोधन समाधान एक फिक्स कानून के धारा ही न्याय की समय सीमा सहित होना चाहिए जी। आज तारीख 5 जुलाई 2024 तक और 3 मार्च 2025 तक वर्कमैन द्वारा रिटर्न स्टेटमेंट अपने आर्टिकल से अपने न्याय के लिए हमेशा के लिए लिख दी गई है जी। नोट नंबर 1, लिखने में किसी गलती की करेक्शन मेरे द्वारा की जा सकती है या मेरे द्वारा करवाई जा सकती है जी। 2, न्याय अर्जी धारा न्याय की समय सीमा जरूर होनी चाहिए जी। न्याय अर्जी और वर्कमैन धारा जब अपने और कंपनी के वकीलों से अपने इस लंबित केस पर कि आपस में कहीं वकील मिल तो नहीं गए हैं विश्वास उठने पर वर्कमैन द्वारा रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा के लिए लिख दी गई है जी। इसका कानून द्वारा उचित न्याय किया जाए जी, और कानून फिक्स किया जाए ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा धोखा नहीं किया जाए जी। आगे अगले ऑडियो नंबर 18 और प्लस ऑडियो में विस्तार से जी शब्द 2255 मारुति आर्टिकल अपडेट एडिटिंग और फोटो सहित रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल इमेज ऑडियो वीडियो नंबर 18 में रिटर्न स्टेटमेंट अपने आर्टिकल से अपने न्याय के लिए इस आर्टिकल के माध्यम से आपको अवगत कराता हूँ कि मेरे ही MXD डिपार्टमेंट स्टोर विभाग प्रोडक्शन में मेरे साथ ही इंजन ग्रुप में सतबीर और आनंद नाम के 2 व्यक्ति नौकरी पर थे, और इनके अलावा और बंदे भी कंपनी में ऐसे ही मिल जाएंगे जिनकी नौकरियां नहीं खाई गई जी। उनका स्टाफ नंबर मुझे याद नहीं है, उनकी भी बहुत ही अधिक कम हाजिरी, मेरे से भी अधिक कम हाजिरी रहती थी जी। उनको नहीं तो कोई लेटर दिया और नहीं उन पर कोई एक्शन लिया गया, नहीं उन पर कोई चार्ज लगाए गए, और वो आराम से जब मुझे 26 फरवरी 2000 को निकाला था तब वो अपनी नौकरी कर रहे थे और ना उनकी नौकरी खाई गई। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उनकी नौकरी खाई जाती, लेकिन मेरी नौकरी क्यों खाई, जबकि मैं तो अपने विभाग में मैनेजर SKR शर्मा सहित बताकर गया था और मैंने ही कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर को अपनी बीमारी के बारे में बताया था जी, और कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर ने ही मुझे बड़ी अस्पताल 16 सितंबर 1998 से 22 सितंबर 1998 मोदी अस्पताल में भेजा था, और अस्पताल से आते ही मेरे को मैनेजर SKR शर्मा ने 28 सितंबर 1998 को चार्ज शीट पकड़ा दी थी जी, जबकि मैं मैनेजर SKR शर्मा और अपने विभाग में सबको हमेशा बताकर अस्पताल जाता था जी। उनकी तो बहुत अधिक छुट्टियां भी होती थी और वो काफी दिन बाद काम पर आते थे जी, लेकिन उनकी बजाय मेरे साथ ये पक्षपात क्यों किया गया था? क्या ये कानून में नहीं होना चाहिए जी कि मेरे साथ पक्षपात किया है तो मैं भी जवाब मांग सकूं, वो भी कानूनन जी। इसका मुझे लिखित में जवाब चाहिए इनसे, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर चार्ज लगाकर मेरे से भी जवाब मांगा था, तो मेरे साथ जो गलत हुआ है मैं कानूनन इनसे जवाब मांगता हूँ, क्योंकि उनके साथ ऐसा नहीं किया गया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया था जी। चंडीगढ़ से इस मामले में रेफरेंस न 0.158/10 ऑर्डर ऑफ रेफरेंस तारीख स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ऑफ डॉक्यूमेंट और विटनेस वर्कमैन द्वारा 16 मार्च 2010 10:00 AM और आज तारीख 15 जुलाई 2024 तक और 4 मार्च 2025 तक। अतः आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 प्लस के सबूत फोटो कॉपी ऑल मेडिकल और अन्य कॉपी वर्ड ऑफिस डॉक्स और PDF 1 से 6 प्लस तक प्लस आर्टिकल और अन्य सुझाव फेसबुक पर पिन लिंक प्लस अन्य और
अशोक कुमार द्वारा स्टाफ नंबर 141003 न्याय अर्जी फिक्स शॉर्ट आर्टिकल केयर ऑफ मारुति उद्योग लिमिटेड वीएस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड स्थिति अब तक 9 अप्रैल 2022 यूआर कोर्ट केस टाइटल हाई कोर्ट अशोक कुमार वी स्लश मैनेजिंग डायरेक्टर मारुति स्लश सुजुकी मारुति उद्योग लिमिटेड और ORS has been received in film branch with period no as 54,98,107 CIS CNR NO PHHC 010618402021 अंसी अप्लाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट केस 16 जनवरी 2023 को डिसमिस कर दिया गया है जी और तारीख 8 नवंबर 2024 को लेबर कोर्ट से कॉपी मिली कि आपका केस डिसमिस कर दिया गया है। कृपया इसकी दोबारा से जांच करके मुझे न्याय मिलना चाहिए जी। 4 मार्च 2025 तक रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा के लिए लिख दी गई है जी और हाथ जोड़कर धन्यवाद जी। राधे कृष्णा जी, नमस्ते जी। ऑडियो नंबर 18 मेरे द्वारा 100% सच्ची रिटर्न स्टेटमेंट आखिरी ऑडियो जी। शब्द 2850 ओम नमः शिवाय।